हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया आपके अपने परिवार के स्टडी में स्वागत है। आइए मैं इस क्लास में आप लोगों को काल टेंस काल के बारे में बताऊंगा। आइए तो देखते हैं काल टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा कि टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले टेंस की किसे कहते हैं जान लेते हैं। इसका परिभाषा लिख लो, टेंस का कि जिस हिंदी वाक्य से हमें समय का निश्चित व अनिश्चित समय का निश्चित अनिश्चित होने का बोध होता है उसे टेंस काल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टेंस काल कहते हैं। आई बात समझ में? टेंस किसे कहते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्य से समय का निश्चित या अनिश्चित होने का ज्ञान हो जाता है कि एक काल निश्चित है और एक काल अनिश्चित है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस काल कहते हैं। आई बात समझ में? टेंस या काल कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग टेंस या काल कहते हैं। ठीक, अब एक टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए टेंस काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर डाल लीजिए। पहला नंबर प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। दूसरा लिख लीजिए पास्ट टेंस भूतकाल। और तीसरा नंबर लिख लीजिए फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में चल रहा हो। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, यानी मैं पढ़ाता हूँ, वह जाता है, वह खा रहा है। ये सब क्रिया क्या हो रही है? वर्तमान में हो रही है। भूतकाल का है हम तो भूतकाल यानी वह चला गया, कल बारिश हुई, ये सब क्या हो जाएगा? हमारे भूतकाल में आ जाएगा। अगर भविष्य में कहा जाए तो भविष्य होता है जो आने वाले कल को हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, वह आने वाला है। आई बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए कि टेंस तीन प्रकार के होते, तीनों हो गए। अब इन सब के चार भेद होते हैं। इनके भी चार भेद होते हैं, इनके भी चार भेद होते हैं, और इनके भी चार भेद होते हैं। सभी के चार भेद होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबको क्या होते हैं? चार भेद होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग लिख लीजिए। पहला नंबर डाल लीजिए कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के चार भेद होते हैं। पहला लिख लीजिए। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है, दूसरा लिख लीजिए प्रेजेंट
कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है, तीसरा लिख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये होते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। आई बात समझ में? ठीक, इसी प्रकार पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी होंगे। आइए दूसरा नंबर पे लिख लीजिए पास्ट का, कि पास्ट टेंस भूतकाल के 4 भेद होते हैं, भूतकाल के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं, लिख लीजिए। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा नंबर लिख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा यहाँ पर लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिएगा, चौथा आप लोग लिख लीजिएगा, चौथा लिखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया पास्ट के 4 भेद हो गए, ये हो गया फ्यूचर के 4 भेद हो गए, और इसी प्रकार प्रेजेंट के 4 भेद हो गए, पास्ट के 4 भेद हो गए, इसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। उसको आइए लिख लेते हैं, उसको भी क्या करिए, लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए फ्यूचर टेंस भविष्य काल के 4 भेद होते हैं। लिख लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इन तीनों काल के 4 भेद हो गए। यहाँ तक सही है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सभी लोग, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, जल्दी से बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक, चलते अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं, अब ये 3 के 4 भेद हो गए और ये 12 टेंस हो गए। अब इन्हीं 12 टेंस को हम लोग क्या करेंगे, रीड राइट करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला टेंस हम लोग लिखेंगे, पहला टेंस हम लोगों का, पहला टेंस प्रेजेंट टेंस का, पहला टेंस का हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ठीक, इसमें डाल लीजिए हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, पहचान लिख लीजिए पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है,
आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाते हैं, उससे हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब आगे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, नोट में हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसके लिए लिख लीजिए आप लोग, इसके लिए लिख लीजिए चलिए यहां तक लिख लीजिए। इसको आप लोग रूल करके लिख लीजिए, रूल में लिख लीजिए कि साधारण वाक्य बनाते समय एक वचन करता ही सी इट या किसी का नाम, एक वचन करता ही सी इट नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यस या ईएस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन के साथ बहुवचन करता लिख लीजिए, बहुवचन करता आई वी यू, बहुवचन करता आई वी के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई बात समझ में? प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यानी साधारण वाक्य बनाते समय, एक वचन सिंपल सेंटेंस बनाते समय एक वचन करता ही सी इट नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे तथा बहुवचन आई वी यू के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आई बात समझ में? क्रिया में ई या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक, और प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के लिख लीजिए यहाँ पे नोट में डाल के कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं वो, और सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। डू या डज का कब प्रयोग होगा? जब निगेटिव सेंटेंस और हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे उसमें डू या डज का प्रयोग होगा। बाकी सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें डू या डज का प्रयोग न करते हुए इसमें क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होगा। आई बात यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक, तो सबको ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं क्योंकि अब आगे अगली क्लास होने वाली है। ठीक है, इसलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं। अब अगली क्लास में आप लोगों को हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए
कल से फिर इस क्लास को करेंगे। आप लोग फिर कल आइएगा और क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।